लखनऊ केवल सियासत का शहर नहीं है, ये नवाबों का शहर है, ये नज़ाकत का शहर है, ये शराफत का शहर है और ये शहर है शामे अवध का। तो चलिए अब आपको हम विजय तिलक में शामे अवध दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्या माहौल है गोमती रिवर फ्रंट पर, आखिर कैसा है यहाँ का जायका, कैसी है शामे अवध में सने लखनऊ की लाइफ स्टाइल और कैसी है यहाँ के इत्र की खुशबू, वो चाहे फूलों का इत्र हो या यहाँ के स्वभाव का। में महके के जर्रे जर्रे की अपनी एक अलग कहानी है, लेकिन जैसे ही सूरज लेता है लखनऊ से विदाई और चांद आसमान की सीढ़ियों को चढ़ने लगता है तो रोशन नजर आती हैं लखनऊ की सड़कें और एक मजमा नजर आता है गोमती नदी के किनारे। ये गोमती रिवर फ्रंट पर हम मौजूद हैं और यहाँ का मिजाज हमने जाना कि विजय तिलक किसका होगा। और ये तस्वीरें देखिए, शाम के वक्त यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ होती है, लोग घूमने के लिए आते हैं और इसी रिवर फ्रंट पर हम भी आए हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सियासी माहौल लखनऊ में किस तरीके का बन रहा है और आखिर ये जो वोटों की गोमती है वो किसकी तरफ बहेगी। डेफिनेटली साइकिल की होगी, जो अभी तक माहौल है। लखनऊ की तंग गलियों से अगर गुजरेंगे आप तो कबाब की खुशबू आपको खींचने लगेगी। ये एक ऐसा जायका है जो लखनऊ की खास पहचान है। आप लखनऊ आए, शामे अवध को देखने आए और टुंडे के कबाब ना खाएं तो ये फिर आपकी जो यात्रा है लखनऊ की वो अधूरी रह जाती है। तो बहुत सुना था इस दुकान के बारे में, इस कबाब के बारे में, तो यही हम देखने के लिए आए हैं और देखिए तैयार हो रहा है, निकल रहा है, लोग खा रहे हैं और किसी को यहाँ पर सांस लेने का टाइम नहीं है, इतनी ज़्यादा डिमांड इस टुंडे की कबाब की है। यूं तो लखनऊ में कई ऐसी इमारतें हैं जो अपने आंचल में समेटे हुए हैं इतिहास, लेकिन इन सब में लखनऊ की खास पहचान है रूमी दरवाजा, जिसे शाने अवध भी कहते हैं, जिसने देखी है बदलती हुई सत्ता, बदलते हुए तख्तो ताज, बताती है जो खामोशी से क्या है अवध का मिजाज। लखनऊ की सियासी फिजा को हम समझने के लिए पहुंचे हैं और लखनऊ में आए और शामे अवध ना देखें, ऐसा कैसे हो सकता है। तो देखिए, सदियों के इतिहास का साक्षी ये रूमी दरवाज़ा, यहाँ की तांगे की सवारी और इतिहास का ये वर्तमान स्वरूप जो आप देख रहे हैं, ये लखनऊ की जान है, शान है, पहचान है। और इन सब के बीच चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर विजय तिलक किसका होगा, चुनावी माहौल क्या है। अच्छा, ये जो दिमाग का खेल है, ये पजल है, बच्चों के लिए माइंड डेवलप के लिए बनाते हम। अच्छा, और बेचते हैं, समझे, जब जैसे छोटे बच्चे हैं। ये कितना पुराना व्यापार है आप? ये 500 साल पुरानी कला है। अच्छा, हाँ। 500 साल पुरानी। जी हाँ, ये जो पहले के ज़माने में गोरख धंधा कहा करते थे। और देखिए गोरखपुर के सीएम भी हैं। हाँ जी हाँ, और अब जो है इसको जो है पजल बोलते हैं इंग्लिश में। लखनऊ का मटमैला आसमान स्याह हो चुका था, रात हो रही थी, लेकिन ये शहर अपनी रवानी पर था और फिर हमारा कारवां बढ़ गया था पुराने लखनऊ की तंग गलियों में, जहां से उठती इत्र की खुशबू तरो ताजा कर रही थी। नवाबों के शहर में हम आए हैं तो केवल यहाँ की सियासत को नहीं भापेंगे, यहाँ की जो खुशबू है अदब की, उसे परखना, उसे समझना, उसे देखना और महसूस करना बहुत ज़रूरी है। और जब खुशबू की बात आती है तो फिर इत्र को हम कैसे भूल सकते हैं। तो देखिए आ गए हैं सबसे उस खास जगह पर जहाँ की जो खुशबू है वो पहचान मानी जाती है लखनऊ की। ये बताएं कि जो खुशबू का कारोबार है वो तो पूरे देश में है, कन्नौज में बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप इतने खास कैसे हो गए, क्या अलग किया और उसे आपने? तो सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल यूँ करूँ कि कहाँ ये होश के कुछ एहतमाम हम करते, ये बामुदर तेरे आने से जगमगाते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे बोलूँ कि खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए आप ही का शहर है, मोस्ट वेलकम। लखनऊ को यूं ही जिंदा शहर नहीं कहा जाता, जो सांस लेता है, जो हर पल नजर आता है रोशन, जो रोज लिखता है नई गाथा। ये अवध है, ये लखनऊ है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।